हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं किशन और आप देख रहे हो ऑल इन मार्क। दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर एक नया वीडियो लेकर आ गया हूं और यह वीडियो काफ़ी लेट है। मेरे को पता है, काफ़ी समय से मैंने वीडियो नहीं डाला है और लगभग 1 साल से ऊपर हो गया है। और फिर से मैं इस चैनल को रिवाइव करने के लिए बहुत समय से कोशिश कर रहा था, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था अलग अलग कामों के कारण। लेकिन अब से हम इस चैनल पर वीकली वीडियोस आपके लिए रेगुलर ज़रूर लाने की कोशिश करेंगे और इसी सिलसिले में आज मैं यह वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। यह जो वीडियो है दोस्तों, यह अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं, अगर आपने 5th और 8th क्लास जो है बोर्ड क्लास अगर आपने दिलाई होगी तो उनके लिए है। आपने टाइटल पढ़ ही लिया होगा और जिन लोग पहले से इस चैनल पे हैं वो लोग तो पता ही है। तो अगर आप पहले से इस चैनल पे हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, और अगर आप नए हो चैनल पे तो भी यार बिल्कुल से सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल भी दबा लेना और वीडियो को लाइक कर देना अगर आपके काम आए तो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं और अगर आपने 5th और 8th क्लास जो है छत्तीसगढ़ में पढ़ा है तो आप में से काफ़ी लोग को पता होगा। और ये जो मेन वीडियो है ये 2010 से पहले वालों, मतलब 2010 के बाद जिन्होंने 5th और 8th दिलाया उनके लिए नहीं, लेकिन जिन लोगों ने 2010 से पहले 5th और 8th क्लास की परीक्षा जो है दिलाई थी उनके लिए है एक्चुअली। क्योंकि तब पहले क्या होता था, जो 5वीं और 8वीं कक्षा होती थी छत्तीसगढ़ में उसका भी बोर्ड एग्ज़ाम होता था। जैसे अभी सिर्फ 10th और 12th है जो स्टेट बोर्ड और सेंट्रल बोर्ड के थ्रू कंडक्ट होता है। पहले क्या होता था, जब 5th और 8th क्लास होती थी तो वह भी बोर्ड परीक्षाएं होती थी। जिला स्तर पर बोर्ड एक गठित होता था जो उनकी परीक्षाएं करवाता था और उनको जो सर्टिफिकेट मिलता था उस पर भी वो लिखा होता था कि जिला स्तर बोर्ड द्वारा यह परीक्षा करवाई गई है। जैसे रेगुलर स्कूल वाला होता है वैसे नहीं होता था। तो आज की वीडियो का मेन टॉपिक यही है कि अगर आपने 5th और 8th क्लास जो है, अगर आपने बोर्ड दिलाई हुई है छत्तीसगढ़ से, मतलब अपने पहले बोर्ड दिलाया हुआ है, और अगर आपके सर्टिफिकेट में किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो गई है या फिर अगर आपका सर्टिफिकेट गुम हो गया है तो आप लोग उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं, दोबारा उसे सुधरवा सकते हैं, तो उसी के बारे में यह वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप 5th और 8th क्लास अगर आपने बोर्ड दिलाया है तो आपको एक जो सर्टिफिकेट मिला होगा वो जो नॉर्मल सर्टिफिकेट अभी मिल रहा है उससे तो काफ़ी अलग होगा। और अगर जो सर्टिफिकेट है उसमें भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो अलग अलग होती हैं। मैं यहाँ पर स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट डाल दूँगा तो उससे आपको समझ आ जाएगा कैसा होता था पहले और अभी के लिए तो नहीं है। तो इसको अगर आपको सुधरवाना है या फिर अगर आपका कुछ गुम गया है या फिर कुछ और प्रॉब्लम हो गई है, फट गया है, अगर आपको नया चाहिए तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, इसके लिए मेन बात होगी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि जिला स्तरीय बोर्ड द्वारा ही इनकी परीक्षाएं कंडक्ट कराई जाती थी। तो आपको सुधरवाना है तो आपको कहाँ जाना होगा। तो अगर आप छत्तीसगढ़ के अलग अलग ज़िले से हैं, मैं यहाँ बस मेन बिलासपुर ज़िले का एग्ज़ाम्पल लेकर बता रहा हूँ। हर ज़िले में एक बोर्ड होता है, आप वहाँ जाकर इसको सुधरवा सकते हैं। तो ये होता कहाँ है, तो आपने सुना होगा कि हर ज़िले में एक DO यानी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस जो हेड होते हैं एजुकेशन के, उनका एक ऑफिस होता है। तो वो ज़िले मुख्यालय जो ज़िला होता है उसके अंडर में ही होता है। तो आपको वहीं ऑफिस पे जाना होगा। आप इसे शॉर्ट फॉर्म पे DO ऑफिस भी बोल सकते हो। हर ज़िले में होता है और मैं आपको बिलासपुर वाला लिंक डाल दूँगा, और हर ज़िले में होता है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे ही DO ऑफिस में जाएंगे तो वहाँ इसके लिए एक अलग से आप ऐसा बोल सकते हो कर्मचारी जो होते हैं उनको ये कार्यभार दिया होता है, जिनको ये सारी चीज़ें देखने के लिए होती हैं। अभी चीज़ें तो क्या है, ख़त्म हो गई हैं क्योंकि अब ये बोर्ड नहीं रह गया है और ना ही ये बोर्ड जो है पहले जो परीक्षाएं होती थी उसको कंडक्ट कराता है, अब रेगुलर जैसे हो गया है। लेकिन ये जो पहले था यही कंडक्ट कराता था। तो आपको क्या करना है, आपको DO ऑफिस जाना है। सबसे पहले आपको अपने संबंधित विभाग वहाँ से पता कर लेना है। जैसे ही आप जाओगे आपके ज़िला के DO ऑफिस में, वहाँ से पता कर लेना है आपको संबंधित विभाग कौन सा है जहाँ से आप जाकर ये सारी चीज़ें सुधरवा सकते हैं। आप प्यून से या फिर वहाँ ऑफिस में जो है आपको जानकारी मिल जाएगी। जैसे ही आप जाओगे आप पूछोगे तो मेरे को कहाँ सुधरवाना है अपना 5th और 8th। अब मैं आपको यहाँ मेन बताऊँगा कि जैसे आप वहाँ तक पहुँच जाते हैं, ऑफिस तक पहुँच जाते हैं, तो आपको करना क्या है और आपको क्या क्या चीज़ें अपने साथ पहले से ही लेके जानी है, ताकि अगर आप वहाँ जाएँ तो आपको परेशानी ना हो अपनी मार्कशीट सुधरवाने के लिए या फिर अपना नया मार्कशीट इशू करवाने के लिए। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं
अगर आपका 5th और 8th क्लास में किसी प्रकार की त्रुटि है, नाम में, जन्म तिथि में, या फिर किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि है, या फिर अगर आपका गुम हो गया है, तो उसके लिए दोस्तों आपको एक शपथ पत्र या फिर एफिडेविट चाहिए होगा, जिसको आप न्यायालय या फिर नोटरी या फिर तहसील में जाकर बनवा सकते हैं। आपको एक नोटरी वकील की ज़रूरत पड़ेगी और आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आपको सीधा वहाँ जाना है, उनको बोलना है कि हमारा 5th और 8th क्लास का या तो सर्टिफिकेट गुम गया है या फिर उसमें कोई त्रुटि हो गई है। फॉर्मेट उनके पास पहले से ही होता है, या तो अगर वो खुद से हाथ से लिख के देंगे तो खुद से हाथ से लिख के दे देंगे, या फिर अगर आप कंप्यूटर शॉप में जाकर वहाँ यही बात बताएंगे तो वो लोग आपको टाइप करके वो चीज़ दे देंगे। और इस पर भी आपका ज़्यादा खर्चा नहीं होने वाला है, 100 रुपये में ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। उसके बाद ये शपथ पत्र आपको पर्टिकुलर बनवाना पड़ेगा ना, A5th के लिए एक अलग और 8th के लिए एक अलग, दोनों के लिए अलग अलग लगेगा। दोनों में त्रुटि है तो अगर किसी एक में त्रुटि हो तो एक ही लगेगा। तो ये आपको एक एफिडेविट चाहिए, शपथ पत्र चाहिए। उसके अलावा दोस्तों आपको जो मेन मूल मार्कशीट है, अगर आपके पास है, त्रुटि वालों के लिए बता रहा हूँ, अगर नहीं है तब तो फिर अलग बात है। अगर आपके पास है तो आपको मेन मार्कशीट चाहिए, वो एक हो गया। और आपको उसके साथ में स्कूल का दाखिल खारिज प्रमाण पत्र भी चाहिए। आप जिस भी स्कूल में 5th और 8th क्लास की परीक्षा पास किए होंगे, वहाँ आपका एक दाखिल खारिज पंजी होगा, जिसको आप वहाँ जाकर प्राचार्य से बात करके निकलवा सकते हैं। उनका सील सिग्नेचर होना चाहिए। अब त्रुटि वालों के लिए मैं बता दूँ, जो जिनका गुम हो गया है उनके लिए तो चलो ठीक है, जो मिल जाएगा उसी को लाकर जमा करना है। त्रुटि वालों के लिए बता दूँ, अगर आपका त्रुटि सुधरवाना है तो आपका दाखिल खारिज में आपका सही नाम, आपके पिता माता सब चीज़ सही होना चाहिए, क्योंकि जो उसमें लिखा होगा दाखिल खारिज में वही एक्चुअली में सुधरेगा। अगर उसमें भी नहीं लिखा है तो आपका नहीं सुधरने वाला है। उसके भी कुछ तरीके होते हैं, वो भी हो जाता है, लेकिन मैं उसका डायरेक्ट वीडियो में नहीं बता पाऊँगा। आप लोग मुझे कमेंट करना, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई कर दूँगा कि आप कैसे वो सब चीज़ें सुधरवा सकते हो। लेकिन आपका दाखिल खारिज में सब चीज़ सही होना चाहिए, ये मेन मुद्दा है। अब चीज़ें आपकी सारी सही हो गई, आपने दाखिल खारिज प्रमाण पत्र निकलवा लिया, उसमें प्राचार्य की सील सिग्नेचर होना चाहिए, ये आप इंश्योर कर लीजिए। उसके बाद आप तो दोस्तों ये 3 चीज़ें आपके पास होनी ही चाहिए। आपके पास एफिडेविट होना चाहिए, आपके पास आपकी मूल मार्कशीट होनी चाहिए अगर आपको सुधरवाना है। तो अगर आपको नया चाहिए तब तो आपका गुम गया है तो उसके लिए प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप फ़ोटोकॉपी ज़रूर रखिएगा एक। और उसके अलावा आपको एक दाखिल खारिज प्रमाण पत्र चाहिए, जो आपको मैंने बताया कि आपके स्कूल से मिल जाएगा, जहाँ से भी अपने 5वीं फिर 8वीं की परीक्षा दिलाई है। तो ये आपके मेन डॉक्यूमेंट्स हो गए। ये आपको अपने पास में घर से ही लेकर जाना है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप प्रिपेयर करके जाइए। इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा। अगर आप 5th और 8th की बता रहे हैं सुधरवा रहे हैं तो, या फिर नया आपको इशू करवाना है तो 10th के लिए क्या करना है, 12th के लिए क्या करना है, मैं अगले वीडियो में बताऊँगा, तो उसका इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा। आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, उसके लिए भी वीडियो आएगा। तो अब देखिए, ये सारी चीज़ें आपको लेकर जाना है कहाँ पास, डी ऑफिस में, फिर जिला स्तरीय जो एजुकेशन विभाग होता है स्कूल वाला, आपको वहाँ जाना है। वहाँ जाने के बाद आपको संबंधित विभाग में जाना है, उनसे जाकर बोलना है कि हमको यहाँ पास त्रुटि हो गया या फिर सुधरवाना है या फिर नया इशू करवाना है। वो आपको बोलेंगे। आपको इसके लिए एक फ़ीस लगेगी, आपको एक अमाउंट पे करना होगा, और इसके लिए भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो होता है आपको वहीं जो मेन बिल्डिंग या फिर ऑफिस होगा वहीं आपको पेमेंट वाला भी ऑप्शन मिल जाएगा। पेमेंट जो है वो सिर्फ ऑनलाइन चालान के थ्रू होता है, तो आप लोग ऐसा पैसा दे कर आप अगर मांगे कोई तो ना मत दीजिएगा। आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करना होगा चालान थ्रू। तो उसके लिए आपका या तो जो एक CSC होता है ना, CSC वहाँ पास ऑलरेडी दिया होता है, जो VLE बोलते हैं, तो वो ऑफिस ऑलरेडी वहाँ होता है और वो आपको बता देंगे कि आपको कहाँ जाकर पेमेंट करना है। और पेमेंट भी ज़्यादा नहीं होने वाली है, मिनिमम मतलब 100 के अंदर में ही हो जाता है। अगर किसी प्रकार की त्रुटि भी है या फिर अगर आपको नया इशू भी करवाना है तो भी 100 रुपीज़ के अंदर में ही सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो कहीं भी कोई ज़्यादा पैसा लगे तो आपको देना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। ये आप चीज़ जब करिएगा, उसके बाद एक रिसिप्ट वो आपको एक देंगे कि आपने पेमेंट कर दिया है। अगर आपको सुधरवाना है या फिर नया इशू करवाना है उसके लिए एक पेमेंट लगेगी, तो आपको करना पड़ेगा। अब उस रसीद को आपको लेना है, इन सारी चीज़ों को स्टेपल करना है और उसके बाद आपको जाकर जमा करना है। इतनी चीज़ें आपको मेनली लगने वाली है, और फ़ोटोकॉपी ज़रूर रखिएगा सारी चीज़ों का, और एक अपना सेट रख लीजिएगा आप। तो ये सारी चीज़ें आप जाकर वहाँ जमा कर देंगे, और जमा करने के 2 से 3 दिन बाद ही आपको जो नया सर्टिफिकेट है या फिर जो अगर आपका त्रुटि है वो इश्यू हो जाएगा। होने के लिए तो एक ही दिन में हो जाता है। अगर आप जल्दी पहुंच जाएं और जल्दी काम करवा लें तो एक ही दिन में हो जाता है सारी चीज़ें अगर आपके पास हो तो। लेकिन कभी कभी 2 से 3 दिन भी लग जाते हैं, लेकिन आप 2 से 3 दिन तक श्योर रही, 2 से 3 दिन में आपको मिल ही जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं लगता। अगर आपने 5th और 8th की मार्कशीट सुधारनी है तो
जिला स्तरीय डीओ ऑफिस में जाकर ही सुधरवाना है। हर ज़िले में एक एक ऑफिस डीओ का होता है, आप में से पता ही होगा सब लोग को। डीओ ऑफिस नहीं बोल रहा हूँ, डीओ ऑफिस होता है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस, और मुख्यतः जो होता है ये वैसे हर ज़िले के तो नहीं बोल सकता, लेकिन बिलासपुर ज़िले में है, कलेक्टर ऑफिस के पास में है, तो मेरे को लगता है आसपास ही होता है। ये सारे जो सरकारी ऑफिस है वो आसपास ही होते हैं। आप लोग ज़रूर से पता कर लीजिएगा, मैप वगैरह में भी सर्च कर सकते हो। और बिलासपुर से अगर हो तो बिलासपुर का तो मैंने लिंक डाल दिया है, तो आप वहाँ जाकर डेफिनेटली अपना चेक कर सकते हो, सब जगह होता है। और ये सारी चीज़ें आप जमा करने के बाद आपको 2-3 दिन में मिल जाएगा। तो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कुछ मेरे से छूट गया है, क्योंकि काफ़ी समय बाद वीडियो बना रहा हूँ, तो कुछ अगर मेरे से छूट गया है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर मेरे को बोल सकते हो, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करके बता दूंगा। अगर कुछ भी परेशानी हो रही है तो, और कोई एक्स्ट्रा फॉर्म या फिर कुछ और लगता है तो नहीं लगता है, कुछ एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं तो नहीं लगते हैं। सच बताऊँ तो 300 रुपये तक में मैक्सिमम बता रहा हूँ, 300 रुपये तक में मैक्सिमम आपका काम हो जाना चाहिए। पर सर्टिफिकेट के हिसाब से आप काउंट कर लीजिएगा, दोनों का सुधरवाना है तो 500 के करीब में हो जाना चाहिए, उससे ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे किसी भी हालत में। तो कोई कहे पैसे मांगे तो आपको नहीं देना है, उतने में आपका काम हो जाएगा। और किसी को पकड़ के कि मैं इसको दे देता हूँ पैसे, वकील को दे देता हूँ, बाबू को दे देता हूँ, इससे करवाता है, ऐसा करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही जाकर करवा लीजिए। अगर एक सर्टिफिकेट की बात है तो 200 में हो जाएगा, 5वीं का अगर आए हैं तो 5वीं 8वीं दोनों का है तो आपको 500 में करीब में हो जाएगा, और खुद से जाके आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं, बहुत ही ईजी है। तो इस वीडियो के थ्रू हम लोग ने जाना कि आप कैसे 5वीं और 8वीं अपना जो अगर सर्टिफिकेट है, जो पुराना बोर्ड सर्टिफिकेट है, उसका सर्टिफिकेट कैसे रीइशू करवा सकते हैं, या फिर अगर आप की कोई त्रुटि हो गई है नाम में या फिर किसी भी चीज़ में तो उसको आप कैसे सुधरवा सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा मैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर किसी प्रकार की कोई भी और प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बना दूँगा। कुछ और छूट गया है तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको भी आपको ज़रूर रिप्लाई कर दूँगा। तो ऐसे ही आप लोग वीडियो देखते रहिएगा चैनल पे और सपोर्ट करते रहिएगा चैनल को। और अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिएगा। तो बस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।